नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इन दिनों माना जा रहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया पर अपनी सबसे बड़ी निर्भरता का तोड़ निकाल लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की जो कड़ी है उस पर एक बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है जो दुनिया का पावर गेम बदल सकती है। अब आपको बताते हैं इसमें नया क्या है, आखिर क्यों इस पर ग्लोबली चर्चा हो रही है। दरअसल मई के अंत में भारत अफ्रीका के 54 देशों के साथ चौथी शिखर बैठक करने जा रहा है। 2015 के बाद पहली बार ये मीटिंग हो रही है, जो सिर्फ एक इवेंट नहीं है बल्कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पश्चिम एशिया में हाल के तनाव में भारत को एक बड़ा सबक जरूर दिया है। सारे दांव एक साथ एक जगह लगाना खतरनाक हो सकता है। आज भारत अपनी तेल की ज़रूरतों का आधे से ज़्यादा हिस्सा और गैस का लगभग 2/3 हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है, यानी इस पर खाड़ी देशों के लिए निर्भर है। ऐसे में अगर वहाँ कोई संकट आता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, भारत के बाजार पर पड़ता है और भारत की जनता की जेब पर पड़ता है। यहीं पर अफ्रीका एक मजबूत विकल्प बनकर अब सामने आया है। सस्ता सौदा, सुरक्षित भी। अभी भारत अपनी कुल ज़रूरतों का सिर्फ 15% ही अफ्रीका से आयात करता है, लेकिन फ़ायदा ये है कि पश्चिम एशिया की तरह यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा कोई बड़ा चेक पॉइंट नहीं है। इसका कोई रिस्क नहीं है। जहाँ ज़रा सा भी तनाव होता है तो सप्लाई रुक जाती है। अंगोला, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट जैसे देश बड़े तेल उत्पादक हैं। अफ्रीका दुनिया का करीब 10% तेल गैस प्रोड्यूस करता है, जबकि पश्चिम एशिया 29% का हिस्सा रखता है। अगर भारत अफ्रीका से ज़्यादा आयात बढ़ाता है तो उसे यूनाइटेड स्टेट्स से महंगा तेल खरीदने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। अब सबसे अहम बात है कि इन सब बातों के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। देखिए, भारत की 87% तेल की ज़रूरत आयात पर ही टिकी है। ऐसे में अगर सप्लाई कहीं से भी रुकती है तो पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि देश के पास एक से ज़्यादा विकल्प हों, ताकि किसी भी एक देश पर, एक क्षेत्र पर निर्भरता खतरा न बन पाए। अफ्रीका के साथ भारत के रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे हैं। 2008 की बात करें, 2011 की बात करें या 2015 की बात करें, इन तीनों सालों में शिखर बैठकें हो चुकी हैं और ये चौथी बार ऐसा होगा कि अब ये शिखर बैठक होने जा रही है। और इसी का नतीजा है कि दोनों के बीच व्यापार $100 अरब तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है चाइना। चीन अफ्रीका में $300 अरब से ज़्यादा का व्यापार कर चुका है और वहाँ रेयर अर्थ, खनिज और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश भी किया है। वहीं भारत अभी इस रेस में काफ़ी पीछे है, लेकिन अब तेजी से वापसी करने की कोशिश कर रहा है। भारत की एक खास ताकत है अफ्रीका के साथ उसका ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्ता। करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोग वहां अभी भी रहते हैं और भारत ने अफ्रीकी देशों की आज़ादी में साथ भी दिया और हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने के लिए भी अहम भूमिका निभाई। अब इस शिखर बैठक से उम्मीद की जा रही है कि भारत अफ्रीका के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, चाहे वो ऊर्जा हो, खनन की बात हो या रक्षा सहयोग की बात हो। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, वो ये कि क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा या फिर चाइना की बढ़त के सामने ये प्लान धीमा पड़ जाएगा, रफ्तार कम रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि भारत के भविष्य का एक बड़ा फैसला हो सकता है, तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे साझा कीजिए कि क्या भारत को अफ्रीका पर फोकस अपना बढ़ाना चाहिए या पश्चिम एशिया ही सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। और ऐसी ही डीप और एक्सप्लोसिव स्टोरीज के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, पूरी पड़ताल बताई जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।